नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सुख। सनातन धर्म कोई मंदिरों का संग्रह नहीं, कोई पर्वों की सूची नहीं और ना ही संतों की गिनती है। सनातन एक जीवित सभ्यता है जिसकी रीढ़ शास्त्र है, जिसकी भुजाएं अखाड़े हैं और जिसका घर मठ है। यदि इन तीनों में संतुलन रहता है तो सनातन चलता है। यदि इनमें से कोई एक भी सत्ता, अहंकार या राजनीति का शिकार होता है तो सनातन केवल दृश्य बनकर रह जाता है। सनातन की सबसे ऊंची वैचारिक सत्ता शंकराचार्य परंपरा है। यह परंपरा किसी राजा ने नहीं बनाई, किसी सत्ता ने नहीं दी, बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने तप, शास्त्र और यात्रा से स्थापित की। 8वीं शताब्दी में उन्होंने भारत को 4 दिशाओं में 4 पीठ दिए: ज्योतिर्मठ, गोवर्धन मठ, द्वारका पीठ और श्रृंगेरी पीठ। इन पीठों का उद्देश्य मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि वेदांत की रक्षा करना था। शंकराचार्य कोई साधारण संत नहीं होते, वे शास्त्र के उत्तराधिकारी होते हैं। वे निर्णय देते हैं, आदेश नहीं। वे मार्ग दिखाते हैं, शासन नहीं करते। उनकी शक्ति सत्ता में नहीं, शास्त्र में होती है। लेकिन शास्त्र अकेले धर्म नहीं बचा सकता। जब मंदिर टूटने लगे, जब तीर्थ असुरक्षित हुए, जब साधु मारे जाने लगे, तब सनातन ने अपने भीतर से एक शक्ति निकाली: अखाड़े। अखाड़े किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं थे, वे परिस्थिति की उपज थे। वे तब बने जब सन्यास को समझ में आया कि केवल मौन पर्याप्त नहीं है, कभी कभी ढाल भी बननी पड़ती है। नागा साधु इसी चेतना से जन्मे, नंगे शरीर, भस्म में लिपटे, शस्त्र हाथ में, पर भीतरी पूरी की पूरी सन्यास वाली साधना। वे सैनिक नहीं थे पर युद्ध करते थे। वे साधु थे पर भागते नहीं थे। वे धर्म के लिए मरते थे पर झुकते नहीं थे। अखाड़े इन्हीं नागा साधुओं के संगठन बने। शैव, वैष्णव और उदासीन तीनों धाराओं में अखाड़े बने और कालांतर में 13 अखाड़े मान्यता प्राप्त हुए। अखाड़ों का उद्देश्य सत्ता लेना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। कुंभ मेलों में अखाड़ों का शाही स्नान इसी कारण होता था कि वे पहले मार्ग साफ करते थे। वे सुरक्षा पंक्ति थे। उनके पीछे सामान्य समाज चलता था, लेकिन स्नान के बाद शंकराचार्य पीठों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था, क्योंकि वैचारिक सत्ता शंकराचार्य के पास ही रहती। अखाड़ों के भीतर नेतृत्व के लिए महामंडलेश्वर पद बना। यह पद कभी अत्यंत दुर्लभ होता था। कोई संत 15-20 वर्ष तप करने के बाद, मौन, त्याग और सेवा के बाद महामंडलेश्वर बनता था। यह पद सम्मान नहीं, जिम्मेदारी था। महामंडलेश्वर साधुओं का शासक नहीं होता था, वह साधुओं का सेवक माना जाता था। फिर समय बदला, अंग्रेज आए। उन्होंने अखाड़ों की सैन्य शक्ति तोड़ी, हथियार छीने, संगठन सीमित किए। स्वतंत्र भारत में अखाड़े जीवित तो रहे, पर स्वरूप बदल गया। शस्त्र की जगह मंच आया, मौन की जगह माइक आया, साधना की जगह पहचान आई। महामंडलेश्वर पद धीरे धीरे दुर्लभ से सामान्य होता चला गया। राजनीति ने प्रवेश किया, मीडिया ने प्रवेश किया, दान और प्रभाव ने प्रवेश किया। आज कई अखाड़ों में महामंडलेश्वर की संख्या सैकड़ों में है। जो पद कभी आत्मा की परीक्षा था, वह अब पहचान का प्रमाण बन गया है। इसी बीच मठ और महंत व्यवस्था भी बदली। मठ पहले साधना और शिक्षा के केंद्र थे। आज कई मठ संपत्ति और प्रभाव के केंद्र बन गए। हर महंत संत नहीं रहा और हर संत महंत नहीं बन पाया। महंतों का अधिकार मठ तक सीमित था, पर कई जगह वह समाज पर फैल गया। और इसी पूरे परिवर्तन में शंकराचार्य परंपरा सबसे अधिक अकेली पड़ती चली गई। शंकराचार्य राजनीति में नहीं गए, मीडिया में नहीं गए, मंचों पर नहीं गए, इसलिए धीरे धीरे जनता की आंखों से वे ओझल होते गए। अखाड़े दिखाई देने लगे, महामंडेश्वर दिखने लगे, महंत दिखने लगे, पर शंकराचार्य नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा हुआ। जनता समझने लगी कि अखाड़े ही सनातन की सत्ता है, महामंडलेश्वर ही धर्म के निर्णायक है, शाही स्नान ही धर्म का शिखर है। जबकि वास्तविकता यह है कि अखाड़े धर्म की भुजाएं हैं, मस्तिष्क नहीं। महामंडलेश्वर तपस्वी सत्ता है, वैचारिक सत्ता नहीं। और शंकराचार्य बिना अखाड़े भी शंकराचार्य रहते हैं, पर अखाड़े बिना शंकराचार्य अपनी दिशा खो देते हैं। सनातन की त्रासदी यह नहीं है कि अखाड़े हैं, त्रासदी यह है कि संतुलन टूट गया है। जब शास्त्र पीछे चला जाता है तो धर्म भीड़ बन जाता है। जब तप दिखावे में बदल जाता है तो सन्यास अभिनय बन जाता है। जब मठ संपत्ति बन जाते हैं तो साधना व्यापार बन जाती है। फिर भी सनातन समाप्त नहीं हुआ है। आज भी शंकराचार्य हैं जो शास्त्र के लिए खड़े हैं। आज भी अखाड़ों में नागा साधु हैं जो कैमरे से दूर हैं। आज भी मठों में संत हैं जो सत्ता से दूर हैं। वे ही सनातन की वास्तविक आत्मा है। सनातन को बचाने के लिए किसी आंदोलन की नहीं, स्मृति की आवश्यकता है।
स्मृति की शंकराचार्य सिंहासन नहीं, दायित्व है। स्मृति की अखाड़े सो नहीं, संघर्ष है। स्मृति की महामंडलेश्वर पद नहीं, तप है। स्मृति की मठ संपत्ति नहीं, साधना है। यदि यह स्मृति लौट आई तो सनातन फिर संतुलित होगा। यदि यह स्मृति नहीं लौटी तो सनातन केवल उत्सव बनकर रह जाएगा। सनातन का भविष्य किसी एक संत, किसी एक अखाड़े या किसी एक मठ पर नहीं टिका। सनातन का भविष्य उस संतुलन पर टिका है जिसमें शास्त्र सोचता है, तब खड़ा होता है और समाज चलता है। और जब तक यह संतुलन जीवित है तब तक सनातन केवल धर्म नहीं, सभ्यता बना रहेगा। अगर आज की बात करें तो मौजूदा समय में 4 शंकराचार्य अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और चारों शंकराचार्य की अपनी सत्ता है। इन 4 शंकराचार्यों के अलावा जितने भी शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों को या तो सत्ता ने बनाया है या तो सियासत ने बनाया है, और उनका काम असली शंकराचार्य और सनातन सभ्यता को कहीं न कहीं ठेंगा दिखाना है और नीचे दिखाना है। यह हमें आपको समाज को जागृत होकर समझने की जरूरत है कि क्या शंकराचार्य की वह व्यवस्था जो प्राचीन काल में बनी थी, उसकी कद्र हम आज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ उत्तर दिशा का यानी जोशीमठ बद्रिकाखंड, इन 4 शंकराचार्यों में पहला है ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तर दिशा में है, जिसे जोशीमठ और बद्रिका आश्रम के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में है। स्थापना का उद्देश्य था कि उत्तर भारत और हिमालयी परंपरा की रक्षा की जाए और संरक्षित वेद अथर्ववेद के प्रथम आचार्य परंपरा अनुसार टोटकाचार्य आदि शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य थे। मठ का ऐतिहासिक महत्व यह है कि यह वह क्षेत्र है जहां से ऋषि सन्यासी हिमालय के प्रत्येक कोने तक ज्ञान प्रसार करते थे। वर्तमान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। इस पद पर विवाद है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस समय शंकराचार्य के रूप में दुनिया को राह दिखाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। यह पीठ न केवल धार्मिक नेतृत्व का केंद्र है, बल्कि भारतीय उत्तर दिशा की आध्यात्मिक संस्कृति और ऋषि परंपरा का ऐतिहासिक प्रतीक भी है। दूसरा है गोवर्धन मठ, पुरी मठ, पूर्व दिशा में है, पुरी और उड़ीसा में है। स्थापना का उद्देश्य था कि पूर्वी संस्कृतियों, तीर्थलों और समुद्र तट पर श्रमरत भक्तों के लिए मार्गदर्शन कैसे किया जाए, और इन्होंने संरक्षित वेद के रूप में ऋग्वेद को चुना। प्रथम आचार्य पद्मपादाचार्य आदि शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य थे। वर्तमान में यहाँ पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी शंकराचार्य के रूप में है। गोवर्धन मठ की प्रतिष्ठा न केवल वैदिक विद्वता के लिए है, बल्कि यहाँ से श्रद्धा, संस्कृति और दार्शनिक व्याख्या का प्रसार पूर्व की ओर मिलता रहा है। शारदा मठ यानी शारदा मठ यानी द्वारका पीठ, पश्चिम दिशा में, द्वारका गुजरात में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य साफ था कि पश्चिमी समुद्र पार की संस्कृति, यात्रियों और वैज्ञानिक भक्ति समाज का मार्गदर्शन। इन्होंने सामवेद को संरक्षित वेद के रूप में लिया। प्रथम आचार्य हस्तामलकाचार्य थे। वर्तमान में स्वामी सदानंद सरस्वती यहाँ के शंकराचार्य के रूप में पीठासीन है। द्वारका की परंपरा वैदिक भक्ति, ऋषि संवाद और समुद्र मार्गी संस्कृति को जोड़ते हुए यहाँ की पीठ को एक अलग पहचान देती है। फिर आते हैं श्रृंगेरी शारदा पीठ यानी चौथे पीठ की तरफ। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी कर्नाटका में स्थित है। इनकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण भारत की वेदांत शिक्षा, गुरु परंपरा और आध्यात्मिक संस्कृति का संरक्षण करना था। यजुर्वेद इनके संरक्षित वेद के रूप में था। प्रथम आचार्य सुरेश्वराचार्य मंडन मिश्र के रूप में भी वर्णित रहे हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर जगतगुरु भारती तीर्थ महाराज शंकराचार्य के रूप में पीठासीन है। श्रृंगेरी पीठ दक्षिण की वेद परंपरा को व्यवस्थित और निरंतरता देता रहा है। एक शंकराचार्य सिर्फ संत नहीं होता, वह शास्त्र धारणा, संन्यास परंपरा और वैदिक व्याख्या शक्ति का प्रतीक होता है। इसके लिए इतिहास में एक स्पष्ट परंपरा रही है कि वह ब्रह्मचर्य, तप, तर्क, वर्ण, आचार्य समझ में सिद्ध होता है। उसे मठ परंपरा, विद्वत परिषद और अन्य शंकराचार्यों की मान्यता मिलती है। उसके नाम के साथ परंपरागत संन्यास उपाधियां, सरस्वती आश्रम, अरण्य आदि जुड़ी होती हैं। शंकराचार्य का चयन मंदिर राजनीति से नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान परिषद, गुरु परंपरा और विद्वानों के निर्णय से होता है। यानी जन्मजात श्रेणी या सत्ता सुविधा से यह प्राप्त नहीं होता, यह ज्ञान, योग्यता और परंपरा की मान्यता से मिलता है। अब जबकि यूपी के प्रयाग महाकुंभ और प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य पद पर विवाद उठ रहा है, तो इसका मूल कारण यही है। क्या कोई व्यक्ति परंपरा के अनुसार वैध रूप से
शंकराचार्य का पद ग्रहण कर चुका है या नहीं, इसका निर्णय केवल अदालत, सत्ता या मीडिया नहीं देता, बल्कि पुरानी विधि परंपरा और विद्वत परिषद ही देती है। कुल मिलाकर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का अपमान सनातन धर्म के सबसे शीर्ष पद का अपमान है, और इस अपमान के उत्तरदायी लोगों का तिरस्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शंकराचार्य और उनकी विधि से जुड़ी हुई यह पूरी व्यवस्था आपको समझ में आई, तो आप अपनी बात लिखें, और अगर कुछ जानकारी आप साझा करना चाहते हैं तो वो भी लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।